बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की तस्वीर पर पढ़ी जाने वाली दो ऐसी ताकतवर कुरानी आयात का वजीफ़ा है, और इस वजीफ़े को फ़कत इस मकसद के लिए किया जाता है कि सामने वाले शख्स का दिल, उसकी रूह और उसका पूरा वजूद आपकी मोहब्बत में तड़पे, और ये तड़प फ़कत इस मकसद के लिए हो कि वो आपके साथ निकाह करे, शादी करे और हमेशा हलाल तरीके से आपके साथ रहना चाहे। जब भी मैं हलाल मकसद की बात करता हूँ तो कुछ बहन भाई कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ भी रहे होते हैं कि हलाल या जायज़ मकसद से आपकी क्या मुराद है, निकाह के अलावा और क्या मकासद हो सकते हैं। तो बहुत सारे बहन भाई मैसेज करके या कमेंट करके ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या हम इन वज़ाइफ, इन वीडियोज़ में दिए गए अमलियात को अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए या रूठे हुए बहन भाइयों के लिए भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई भी हलाल रिश्ता जिसमें आप इस वक्त बंधे हुए हैं या मुस्तकबिल करीब में आपका इरादा है, जैसे कि निकाह का इरादा है, उसके लिए आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो का अमल या वजीफ़ा ज़रूर कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के आखिर में आपसे अर्ज़ किया करता हूँ कि अगर आप इस अमल या इस वजीफ़ा की इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें, आपको इसकी इजाज़त मिल जाएगी। आखिर में ये बात करने का मकसद ही यही होता है कि आप उस वजीफ़े को अच्छी तरह, उस अमल को समझ लें। कुछ बहन भाई फ़कत वीडियो को शुरू से देखते हैं या दरमियान में से थोड़ा सा देख के अमल को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, अमलियात एक मुकम्मल इल्म है, इसका अपना एक तरीक़ा कार है, इसको इसके अपने तरीक़ा कार के मुताबिक ही किया जाता है। जब आप अमलियात या वज़ाइफ के दिए गए तरीक़ा कार से हट के कोई अमल या वजीफ़ा करते हैं तो उसका फ़ायदा होने के बजाय आपको रुज्जत की शक्ल में उसका नुकसान मिलता है। इसलिए हमेशा गुजारिश होती है कि वीडियो को मुकम्मल देख के उसमें दिए गए वजीफ़ा या अमल को समझ लें। ये दो आयात का वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, कदीमी ज़माने में इन आयात को हमेशा महबूब को देख के पढ़ा जाता था। यानी महबूब चाहे आपसे जितना दूर खड़ा है, आपको ये तसव्वुर हो जाए कि सामने जो शख्स खड़ा है, जितना दूर भी है, वो आपका महबूब ही है, और इसके बाद इस तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़े को पढ़ा जाता था। लेकिन चूँकि मौजूदा दौर में आपके पास तस्वीर होती हैं, मोबाइल में तस्वीर हो सकती हैं या फिर तस्वीर का प्रिंट हो सकता है, तो तस्वीर भी महबूब की रूह की एक परछाई ही होती है, महबूब की शक्ल से ली गई एक परछाई होती है। तो इसमें ऐसे ही तसव्वुर होता है जैसे आप उस शख्स के बिल्कुल सामने खड़े होके या उस शख्स को देखते हुए ये वजीफ़ा कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसके असरात, इसके नताइज भी उसके मुताबिक ही बेहतरीन मिलते हैं। इस वजीफ़ा को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जुम्मा वाले दिन इशा की नमाज के बाद या फिर जुम्मेरात वाले दिन फजर की नमाज के बाद, इन दो दिनों में, इन दो औक़ात में अगर पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा नताइज मिलेंगे। बसूरत दीगर आप किसी भी दिन इन दो औक़ात में या किसी भी वक्त में, लेकिन ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपने महबूब की तस्वीर को मोबाइल में या फिर उसका प्रिंट है तो उसे अपने सामने रख लेना है, और इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने सूरा यूसुफ़ की आयत नंबर 4, जो कि इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है, इसकी तिलावत करनी है। अव्वल एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने इस आयत करीमा को कम अज़ कम 100 मरतबा लाजमी पढ़ना है। 100 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ लेने के बाद आप दोबारा से एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और इसके बाद आप दोबारा से एक 100 मरतबा सूरह रहमान की आयत नंबर 7 की तिलावत भी 100 मरतबा करेंगे, जो कि इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है।
इस दूसरी आयत करीमा की 100 मरतबा तिलावत कर लेने के बाद आप दोबारा से कम अज़ कम 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर तस्वीर के ऊपर कम अज़ कम 3 से 5 दफ़ा फूंक मार देंगे। इस वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 3 दिन लाजमी जारी रखना है। अमूमन इसके नताइज 1 से 2 दिन में मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 3 दिन कम अज़ कम इसको लाजमी करें। इसके नताइज में महबूब का तड़पना, आपसे राबता के लिए बेकरार होना, मोहब्बत का इजहार करना, ये सब शामिल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके नताइज भी मुस्तकिल रहते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।